हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखेंगे आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। और यहाँ पर 2 पाइल है, ठीक है। और यहाँ पर पाइल 1 है। आप अपने पर्सन के नाम का इनिशियल नेम का पहला अक्षर चूज़ करें, ठीक है। यह है पाइल 1। यहाँ पर है ABCHJLNOSTUWXZ। और ये हो गया पाइल 1। और ये हो गया हमारा पाइल 2, DEFGIKMPQRVY। तो पाइल 2 चूज़ करें। चलिए, हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है, मतलब ABCHJLNOSTUWXZ, तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है। चलो मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। ओके, बहुत सारे गिर गए, 1 सेकेंड। ओके गाइस, तो जो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, हाँ, कार्ड्स निकालते एक दो बातें आपको बोल देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपके साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। जो नहीं करना है जाने देना है। ज़बरदस्ती मेरा रीडिंग है नहीं बोलना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ऑल साइन वालों के लिए है। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन में नहीं बोल रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी सिचुएशन के साथ अगर मैच कर रहा है तो डेफिनेटली आप देखें। तीसरी चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखिए, टाइमलेस रीडिंग है। जिस भी दिन आपके सामने ये रीडिंग आता है उस दिन आप इसे देख सकते हो, क्योंकि उसी दिन आपके सामने आया है तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पर है। तो ये है टाइमलेस रीडिंग। और किसी ने कमेंट किया था कि क्या हम बुरी चीज़ का इंतज़ार करें कब होगा। जी ऐसा नहीं है। आपके सामने वीडियो आया तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है, 10 मैसेज है। सब चीज़ तो आपके लिए नहीं है ना। तो जो आपके लिए है उस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। चलिए, मैं आपको कार्ड्स निकाल के ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। देखिए, राशि यहाँ पर जो है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एंड बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर है स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, एंड पाइसिस, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्गली है। चलो देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है कल रात सच में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पर 2 बार एंडिंग का कार्ड आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड डेथ का कार्ड आया है। ये बता रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, इनको भी उसी तरीके से कल रात तकलीफ़ हुई है। ये दिन में क्या दिखा रहे थे, पहले क्या दिखा रहे थे, ये आप छोड़ दीजिए। कल रात इनको उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। इनको कहीं ना कहीं लगा है कि एक धोखा इनको भी मिला है, एक झटका इनको भी मिला है, ठीक है। जैसे होता है एक झटका मिला, पहले कुछ महसूस नहीं हो रहा था, कल रात अचानक से इनको कुछ ऐसा लगा कि बहुत दर्द महसूस हुआ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों जो सिचुएशन है, एक जो डार्क साइड है ना, जो एंड साइड है, उससे निकलकर ये पर्सन कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट करके एक पॉजिटिव सिचुएशन, एक पॉजिटिव चेंज आप दोनों के बीच में चाहते हैं, ठीक है। जैसे होता है कि सब कुछ तो ख़त्म है लेकिन मुझे फिर से अभी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। और इसके वजह से ये पर्सन कल रात काफ़ी ज़्यादा सोचे, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे, ठीक है। मैं थर्ड पार्टी जिन लोगों के लिए है उनके ऊपर आऊँगी थोड़ी देर में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन कल रात शायद आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके लिए वेट कर रहे थे, ठीक है। स्टॉक भी कर रहे थे, वेट भी कर रहे थे कि किसी भी तरीके से, छोटी मोटी तरीके से आपसे बात हो जाए। लेकिन उनका क्यों बात नहीं हुआ, उनका जो ईगो है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, उनका जो ईगो है कहीं ना कहीं, या फिर उनकी जो प्रैक्टिकल मेंटालिटी है, वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचते हैं। वो इतना इमोशन में बहते नहीं हैं। यहाँ पर इमोशंस के कार्ड भी काफ़ी कम है। जैसे होता है उनको कितना भी ज़रूरत महसूस हो, लेकिन जब तक उनको दिल से इमोशनल फील ना हो, ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे। तो वही हुआ कल रात। कितनी भी आपकी ज़रूरत महसूस इन्हें क्यों ना हो, कितना भी दर्द उन्हें क्यों ना हो, इनको, इनका जो है कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल मेंटालिटी ने बात आपसे करना नहीं दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं
काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। इन्होंने सोचा तो है कल रात कि मैं बात करूँगा या फिर मैसेज ही एक कर दूँगा, स्टॉक से आगे बढ़ूँगा या फिर आगे बढ़ूँगी, जैसे भी हो स्टॉक से आगे बढ़ूँगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रोथ या फिर काफ़ी ज़्यादा स्लो मूवमेंट इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है। इनको बात तो करनी है, लेकिन इनका माइंड जैसे इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है कि तुम अभी ही जाकर बात करो, ठीक है। इनका माइंड इनको बोल रहा है तुम रुक कर जाओ, तुम और भी वक्त लो। पता नहीं इनके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन इनका दिमाग इनको कहीं ना कहीं यही चीज़ बोल रहा है, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो कल रात चुप रहे, आपसे बात नहीं किया, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर लवर का कार्ड बताता है कल रात सच में ये पर्सन ने आपकी हर बात को याद किया, आपकी हर एक थॉट को याद किया, हर एक प्यारी प्यारी चीज़ को याद की, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस किया। पिछले दिनों को, पिछले बातों को, सारी की सारी चीज़ों को इन्होंने काफ़ी हद तक कल याद किया रात में। और देखिए कल रात हो सकता है कि इनको ऐसा फील हुआ होगा कि आप जो है इन्हें और अटेंशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। उनको पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ, सच में ऐसा है या फिर नहीं है ये आपको पता है, लेकिन इनको ऐसा फील हुआ कि कल रात कि आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप में बहुत एटीट्यूड आ गया है, आप में बहुत ईगो आ गया है, थोड़ा सा ये उन्हें फील हुआ। हालांकि ये बात शायद सच नहीं है, लेकिन इनको पता नहीं कौन सी बातें आपको देखकर ये चीज़ लगी, ठीक है। और ये चीज़ लगी तो ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि शायद पता नहीं क्या है, ऐसे कैसे बदलाव आ गई आप में, ठीक है। उनको लगता है आप बदल चुके हो। यहाँ पर मून का कार्ड बताता है कि कल रात कहीं ना कहीं ये किसी और से भी बात कर रहे थे। यहाँ पर सबका सिचुएशन डेफिनेटली सेम नहीं है। कल रात इनका कोई और रिश्ता भी ख़त्म हुआ या फिर कोई ऐसा रिश्ता इनका था कल रात, बहुत एक बुरी उसका मोड़ हुआ, ठीक है, बुरा मोड़ हुआ उसका। अगर इनके ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, कल रात कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ कहा सुनी हुई, थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप जैसा सिचुएशन हुआ, या फिर थर्ड पार्टी से इनको कल रात बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, धोखा भी मिला। बेसिकली आप बोल सकते हो थर्ड पार्टी से कल रात इनका झगड़ा हुआ, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। एक तो आपको मिस कर रहे थे, गए थर्ड पार्टी के पास अच्छे से बात करने के लिए और लगा कि टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी ने क्या किया, थर्ड पार्टी ने इनको ही धोखा दे दिया, ठीक है ना। या फिर इनको ही ऐसा सुना दिया कि तुम तो इसको धोखा दे सकते हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये चीज़ पता है, ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है या फिर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तो ये पर्सन तो जो थर्ड पार्टी है इस पर्सन को बहुत सुनाने लगी, इनकी कुछ गलती अगर हुई होगी तो काफ़ी ज़्यादा इनको सुनाने लगी होगी कि तुम उसके साथ अगर ऐसा कर सकते हो तो तुम मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हो। और ये चीज़ इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, इनको ऐसा लगा कि अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है ना, कि भाई मैंने कैसा लगता है जब इंसान धोखा देता है, तो ऐसा फील हुआ इस पर्सन को कल रात। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विद दिस 6 ऑफ wands ये पर्सन ने कल रात काफ़ी ज़्यादा जो है मूव ऑन करने की कोशिश की। इन्होंने एक ठान से लिया था कि मुझे थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेना है, या फिर जो भी सिचुएशन है मुझे मूव ऑन कर लेना है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक इनसिक्योरिटी भी है कि क्या पता ज़िंदगी में ये अकेले हो जाएं, ठीक है। इन्होंने जैसे आगे बढ़ने का सोचा, फिर उनको इनके सामने चीज़ ऐसी आई कि क्या पता मैं पूरी तरीके से अकेले हो जाऊं, मुझे कोई ना मिले। इनको अकेलेपन से डर लग रहा है बेसिकली, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर इनको चेंज से भी डर लग रहा है, बदलाव से भी डर लग रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे ज़िंदगी में क्या ख़त्म हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये पूरी तरीके से
बोलते हैं ना परेशान हो चुके हैं। कल रात बहुत कुछ हुआ, आप जब सो गए थे या फिर उनको याद कर रहे थे, आप जो भी कुछ कर रहे थे उसके बीच में उनके ज़िंदगी में कल रात बहुत सारी बात हुई है, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स के तरफ लौटते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इनके साथ अगर डील कर रहे हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोलमेट है। और कल रात देखिए इन्होंने काफ़ी बार सोचा कि आपको याद ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर हुई है कि जिससे इनको कॉन्स्टेंटली आपकी याद आई। या तो हो सकता है कि आपका कुछ ये बार बार ना चाहते हुए भी आपके कुछ काम, आपकी कुछ बातें इनके सामने आती रही, या फिर अगर वो दोस्तों के साथ थे तो ना चाहते हुए भी आपके अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो जिक्र होता रहा आपका। तो ये सब बातें सुनकर ये बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। इन्होंने बार बार वहाँ से उठने की कोशिश किया, उस जगह से जहाँ पर से आपसे आपकी बात हो रही थी, या फिर बार बार अवॉइड करने की कोशिश की कि मुझे अभी नहीं सुनना है, मुझे आगे बढ़ जाना है। इनका दिल जैसे बोल रहा था सुनो, इनका दिमाग जैसे बोल रहा था निकल जाओ यहाँ से, सुनने की ज़रूरत नहीं है। यही सब बातों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा कल परेशान हो गए थे। इनको ऐसा फील हुआ कि मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है जबकि चीज़ें इतना ख़त्म हो गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको उस वक्त जो है महसूस हुआ कि सच में अभी भी हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है जो मुझे अभी भी फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। कल रात उनको महसूस हुआ कि हर चीज़ ख़त्म नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं हम दोनों के बीच में अभी भी है, और ये जानना चाहते हैं कि क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। लिटरली ये पर्सन यही जानना चाहते हैं। और काफ़ी सारे लोगों का मुझे लगता है कि शादी तक अगर आकर बात रुक गई है तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हर्ट है। ये चाहते हैं कुछ भी मिरेकल हो, कुछ भी हो, शादी हो जाए आप दोनों की, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो जाए इस रिश्ते में। देखिए कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है कि आप जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चुप हो, ठीक है। आप अभी इस रिश्ते में और ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी थोड़ा रुक जाओ। अगर उनके तरफ से आपको एक प्रॉपर धोखा मिला है, आपको ऐसी चीज़ें मिली है कि भाई बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ दिया है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए चुप रहना, ठीक है। कुछ बातें हम जिंदगी में चुप रहकर सामने वाले को समझा देते हैं, तो अभी वक्त है चुप रहो। ये इंसान समझ जाएगा। ये इंसान ज़रूर कुछ दिनों में आपसे मिलने के लिए आएगा। इनके दिल और दिमाग में हलचल होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जैसे हर मोमेंट को याद करना, हर बात सोचना, ये सब स्टार्ट हो गया है। तो कैसे भी करके अगर इनको आपसे प्यार है ये आएंगे ज़रूर। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कल रात इनको बहुत आपसे बात करने की ज़रूरत महसूस हुई, ठीक है। चाहे वो प्यार से हो, गुस्से से हो, कैसे भी हो, लेकिन उनको ज़रूरत हुई आपसे बात करने का। बहुत मन था इनका कल रात, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, आपको वेट करना है या फिर मूव ऑन करना है। एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, आपका दिल आपको क्या बोल रहा है, क्या वेट करना ये इंसान के लिए वर्दी होगा, ठीक है। अगर होगा तो करो, अगर नहीं है तो मूव ऑन करो। ज़बरदस्ती कोई रिश्ते के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको अगर ऐसा लग रहा है मैं वेट करूँगा या फिर वेट करूँगी तो कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगी, हर पहलू को देख सोच कर करो, ठीक है। एक होता है कि पॉजिटिव रहना, एक होता है कि कभी वो चीज़ होगा ही नहीं लेकिन फिर भी हम उसी चीज़ को सोच लेते हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क समझो, ठीक है। जिसके लिए वेट कर रहे हो उसके बारे में हर एक चीज़ जानो कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे और एक चीज़ है, खुद को कहीं भी फंसाओ मत। जैसे आपकी ज़िंदगी में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको ढेर सारा प्यार करता है, तो आप कंफ्यूज्ड मत होना। कहीं ना कहीं उस इंसान को भी देखने की कोशिश करना, क्योंकि आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा कि
मैंने किसी के पीछे आधी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और किसी ने मुझसे कितना प्यार किया था कोई और। तो अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिलता है तो डेफिनेटली मैं नहीं बोल रही हूँ कि मूव ऑन कर जाओ, लेकिन एक ट्राई तो कर ही सकते हो ना, जो दर्द से आप तड़प रहे हो उससे निकलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एग्जिस्टेंस पेशेंट का भी कार्ड है, ठीक है। ये पेशेंस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो रिश्ता है इनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्लो रिश्ता है, हालांकि इसमें रिकन्सिलिएशन है, ठीक है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली विक्ट्री का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन है, लेकिन काफ़ी स्लो है। यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ वेट करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको। कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर है 7, 2, 21, 3, 15, 1, 6, 7, 16, 10, 6, 9, 21, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स है आपके लिए, देख लीजिएगा क्या है। आज के लिए रीडिंग इतना ही, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन के नाम का इनिशियल DEFGIKMPQRBY है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एक 2-3 बातें आपको हमेशा हर रीडिंग में मैं बोलती हूँ याद रखना है। जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, अगर कुछ ना कुछ नहीं करेगी तो आपको उस चीज़ को जाने देना है, ठीक है। क्योंकि ज़बरदस्ती मेरा है इसे नहीं मानना है, या फिर ज़बरदस्ती ये नहीं बोलना है अरे मेरे साथ तो रेजोनेट नहीं हुआ, ये तो मेरा नहीं था। सिंपली आपको जाने देना है। देखिए नेगेटिव वर्ड्स से निकलने से क्या होता है ना कि वही चीज़ दिमाग में रह जाएगा और आपको ऐसा फील होगा बहुत सारे रीडिंग्स आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो जो नहीं है उसको बिल्कुल जाने देना है। दूसरा यहाँ पर है कि आपके लिए मैसेज ऑल साइन वालों के लिए है। अगर आपकी जोडिएक साइन में नहीं बोल रही हूँ, परेशान नहीं होना है, सिचुएशन के साथ मैच करके देख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात, ये ना टाइमलेस रीडिंग है, आज देखो 10 दिन के बाद देखो, कभी भी देखो, आपके सामने जिस दिन ये वीडियो आएगी, आप जिस दिन क्लिक करोगे आपके लिए उस दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज डेफिनेटली होंगे, तो ये आपके लिए रीडिंग बन जाएगी, ठीक है। और चलिए अब मैं सारे का सारा कार्ड्स निकाल देती हूँ और साइन क्या आ रहा है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। स्ट्रॉन्गली यहाँ पर है वर्गो है एंड लियो है, ठीक है। और सिचुएशन के साथ मैच हो रहा है तभी देखें, राशिया पर मत जाए। क्या सोच रहे थे ये पर्सन कल रात? दो चीज़ें सोच रहे थे, दो फीलिंग्स इनकी कल थी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मुझे कल रात ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा कल रात डर गए थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। इनको ऐसा है कि इनको दिल की बातें खुलकर बतानी तो है, लेकिन कैसे बताएं ये नहीं पता, ठीक है। कल रात सच में ये बहुत इमोशनल थे, कल रात सच में ये बहुत ज़्यादा रोए हैं। आपको ऐसा लगा होगा कि ये इंसान तो कभी रो ही नहीं सकता, काफ़ी सख्त इंसान है, इसका रोने का नेचर नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान का आप हर साइड नहीं जान सकते हो, ठीक है ना। जितना दिन भी आप रहो, हर इंसान का कुछ ऐसा साइड होता है जो हमें नहीं पता होता है, हम चाहे जितना भी क्लोज हो। तो ये पर्सन कल रात बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर थे, डर रहे थे कल रात बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना, ये सोच रहे थे कि तुम सिर्फ मेरे हो और कुछ भी हो सिर्फ मेरे ही हो, ठीक है। और ये वो जताने से, आप को हक जताने से ये पर्सन डर रहे थे, ठीक है। जो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर इनका हक है, लेकिन इनको जताने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। और ये बहुत कल रात ऐसा सोचे कि मैं कैसे अपना हक जताऊं। ये कल रात आपको बताना चाहते थे कि मैं अभी भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे बताऊं मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं ना कहीं
अगर आप दोनों के बीच में किसी ने लड़ाई झगड़ा करवाया था या फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये इंसान जो है अभी तक उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जब आप दोनों के बीच में बात हुई थी 5 मंथ्स पहले या फिर 5 हफ्ते पहले, ठीक है, या फिर 8 महीने पहले, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था तो वो चीज़ अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूज्ड है कि आप अभी भी क्या उसी बात को पकड़ कर बैठे हो, क्या अभी भी कहीं ना कहीं आप वो आपकी तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ आप इन्हें आकर समझाओ, चाहे गलती इन्हीं की ही क्यों ना हो, लेकिन आप इन्हें आकर समझाओ भाई तुम गुस्सा मत हो, तुम्हारी एटीट्यूड या फिर तुम्हारी जो भी बातें हैं उसके वजह से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बहुत अजीब इंसान है, ठीक है ना। एक तरफ खुद ही गलती करते हैं, दूसरी तरफ चाह रहे हैं कि आप इनको समझाओ। किस बात का समझाओ, कौन से बात का आप समझाओगे जब आपने कोई गलती ही नहीं की। तो मुझे लगता है यहाँ पर विद दिस 5 ऑफ वांड्स मुझे लगता है, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फैमिली प्रॉब्लम है। ऐसा है कि कास्ट रिलीजन की प्रॉब्लम की वजह से जो शादी है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है, फैमिली अलग करना चाहती है या फिर फैमिली की वजह से भी अलग हो सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न है। बाकी थर्ड पार्टी है, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी लग रही है। तो हर सिचुएशन को हम आंखों के सामने रख कर ही रीडिंग कर रहे हैं। बाकी थर्ड पार्टी के साथ अपडेट मैं आपको दे दूंगी। देखिए मुझे लगता है विद दिस 8 ऑफ कप्स ये इंसान ने कल अपनी फीलिंग से बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश की, ठीक है ना। जैसे होता है कि हम ऐसा सोचे कि नहीं नहीं हम अगर इमोशनल हो जाएंगे तो किसी को पता चल जाएगा, हमारी बातें जो है वो बाहर आ जाएंगी। तो जितना हो सके कल ये आपको अवॉइड करने की, कल ये फीलिंग्स को अवॉइड करने की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। जितना हो सके इमोशनल ना होने को काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और इसके लिए इनको ऐसा फील हुआ चाहे मुझे अकेले रहना पड़े लेकिन मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मतलब ये कि चाहे मुझे जितनी भी बात करना हो, चाहे जो भी कुछ करना हो, मैं खुलकर नहीं बोलूँगा। अगर मैं खुलकर बोल गया ना, मुझे फिर से क्लैरिफाई करना पड़ेगा मैंने क्यों गलत किया या फिर मैंने क्या किया, मुझे ज़रूरत महसूस है। आपको पता चल जाएगा कि उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस है। तो ये सब बातें वो कतई नहीं चाहते थे कि आपको पता चले। तो कहीं ना कहीं अकेले ही रहूँगा लेकिन मैं नहीं बताऊँगा मेरी फीलिंग्स क्या है, इस तरीके के जोन में ये पर्सन कल थे। और कहीं ना कहीं इसके वजह से इनको कल रात बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ, बहुत कुछ पीछे बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ अकेलापन इनको महसूस हुआ। काफ़ी आपको याद करने के लिए लगे, आपके साथ ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस उनका था, ठीक है, जो भी अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस था, ठीक है, ये हर वो एक्सपीरियंस को याद करने लगे। इनको ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है इनके लिए चलना। दूसरा यहाँ पर मुझे लगता है कल रात ये पर्सन ने सोल सर्चिंग की, ठीक है। कल रात इनको या तो इनकी सोल पर्पस पता चला या फिर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ हुआ। देखो कल फुल मून का भी रात था, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को इसी वजह से ही इमोशंस इतने ज़्यादा फील हुए, ठीक है। अचानक से इतना ये इसीलिए इमोशनल हो गए क्योंकि फुल मून था। फुल मून की वजह से इनको बहुत ज़्यादा कल अकेलापन महसूस हुआ। शायद बहुत टाइम तक ये कल रात सोए भी नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना इंसान बिल्कुल दुखी सा परेशान सा ऐसा हो जाता है, तो मुझे कल रात ये उसी एनर्जी में नज़र आए, ठीक है। विद इन 7 ऑफ कप्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं कल रात इन्होंने ट्राई किया दूसरे लोगों से बात करना। मैं नहीं बोलूँगी कि कोई दूसरा रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है सिर्फ आपको भूलने के लिए बहुत सारे लोगों से बात की। फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर जैसे चैटिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोगों को मैसेज वगैरह कर देते हैं। तो मुझे इस तरीके से फील हो रहा है कि कल रात इस तरीके की चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की लेकिन सब में फेल्यूर रहे, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी बात नहीं हुई। ये मुझे बहुत सारे उन लोगों की पाइल लगती है जो अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। जो आपका जो ट्विन फ्लेम है उनका जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है और आपका जो है मुझे लगता है आप उस स्टेज पर पहुंच गए हो जहां पर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हो, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पर लगता है कि कहीं पर भी बात नहीं बनी कल रात उनका। और दूसरा चीज़, ऑन ऑफ तो सिचुएशन है यहाँ पर। देखिए कल रात ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को जैसे छुपाने, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है उनका, चाहे वो जहाँ पर शायद कल रात ये वो प्लेस भी इन्होंने विजिट किया जहाँ पर आप दोनों की कुछ मेमोरीज थी, या फिर कल दिन में इन्होंने विजिट किया कहीं ऐसी जगह जहाँ पर मेमोरीज थी, या फिर आपको देख लिया कहीं पर, ठीक है, चाहे सोशल मीडिया पर हो चाहे ऐसे ही फिजिकली हो, कहीं पर आप गए थे, आपको अचानक से देख लिया और आपको बताया नहीं कि इन्होंने आपको देखा है। तो उस बात को तब से ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके इर्द गिर्द आपकी यादें कल रात से मुझे है दिख रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा था कि कल रात जैसे सर पे भूत सवार हो गया था, मुझे एक बार फिर से मिलना है, मुझे फिर से पुरानी लाइफ जीनी है, फिर से देखनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि ट्रैवल करें, आए, आपको मिले, कुछ भी हो, कुछ भी रिस्क हो, या आपको बस मिले एक बार, इस तरीके की सोच भी कल रात इनके दिमाग में चली। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने, क्योंकि कंट्रोल का कार्ड है, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल की, क्योंकि कंट्रोल ईगो वीगो वजह से नहीं था, कंट्रोल इसी वजह से इन्होंने किया क्योंकि इनको जो है अपनी फीलिंग्स को दिखाना नहीं था। अगर वो दिखाते, आपको लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे लगता है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में आपसे अटैच हो, या फिर आप मिले ही सोशल मीडिया से हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर, ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों मिले हो, ओल्ड चैटिंग्स वगैरह आपकी हो, वो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी हो। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुद को कल रात इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, तो मुझे कन्फेस करना पड़ेगा, भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन रेडी हो रहे हैं आपसे कन्फेस करने के लिए कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। और शायद इनको 8 दिन और लग सकता है और भी ज़्यादा रेडी होने के लिए। लेकिन हाँ, देखिए इनके लिए इतना आसान नहीं है कि वो आकर कन्फेस करें, लेकिन ये करेंगे ज़रूर, आप पॉजिटिव रहो, करेंगे ज़रूर। अब आते हैं आपकी तरफ, आपको ये सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, इस तरीके की चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट करो। आप अपने लाइफ को कंट्रोल करो, ना ही आपकी लाइफ को आपको कंट्रोल करने के लिए दो, ठीक है ना। तो जितना हो सके एक कंट्रोल एनर्जी में आओ, जितना हो सके शांत रहो। अगर फुल मून के दिन कल आप भी इमोशनल हो रहे थे, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जितना हो सके शांत रहो। आपने वो बे लीफ वाला रिचुअल्स कल डेफिनेटली किया होगा, ठीक है, आई होप आपने किया होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर नहीं किया है तो आज कर लेना, क्योंकि जो इफ़ेक्ट होता है पूर्णिमा का, फुल मून का, ये उसका 1-2 दिन या फिर 4-5 दिन तक रहता ही है। अगले फुल मून पर कर लेना। लेकिन लेकिन आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आज भी कर लेना अगर हो सके तो, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ न्यू ओपनिंग्स आ रहे हैं। अचानक से आपको काम के वजह से कहीं जाना पड़ सकता है, अचानक से ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में मुझे कुछ यहाँ पर न्यू ओपनिंग्स, न्यू ट्रैवलिंग्स दिख रहे हैं। हाँ, आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रहे हैं, आपके करियर में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके लिए भी थोड़ा सा रीडिंग करना था। तो मुझे आपकी ज़िंदगी में कुछ ओपनिंग्स, कुछ करियर अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है। तो अगर आपके लिए आ रहा है, यहाँ पर मुझे 2-2 ऑप्शंस भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और करियर में आगे बढ़े, क्योंकि करियर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, हर चीज़ को ओवर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हाँ डेफिनेटली हम दिमाग से सोचते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को ओवर प्रैक्टिकल होकर मत सोचो। कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो कोई इंसान से सलाह डेफिनेटली लो। और फूल के साथ यहाँ पर बोल रहा है आपकी ज़िंदगी में मेजर शिफ्ट हुए हैं, ठीक है।
और आप ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ने वाले हो। हाँ, आप जो आगे बढ़ रहे हो सोच समझ कर आगे बढ़ना, कोई रिश्ता हो, चाहे इंसान हो, चाहे करियर हो, कुछ भी हो, बस थोड़ा सा हर चीज़ को देख समझ कर परख कर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ नई शुरुआत और शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और वो शिफ्ट वाली वीडियो देख लेना, मैंने कल अपलोड किया था आपकी ज़िंदगी में क्या मेजर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगी, देख लेना, या फिर मेरे कल का वीडियो जाकर आप देख लेना। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है वो है 9, 2, 5, 8, 9, अगेन 8 है, यहाँ पर 11 है, 7 है, 13 है एंड 12 है, ठीक है। आपको शायद एंजल नंबर इस वक्त 888 दिख रहा होगा, मुझे क्योंकि स्ट्रांगली फील हो रहा है 888 या फिर 999 दिख रहा होगा। एक बार गूगल से ज़रूर देखना एंजल्स नंबर 888 एंड 999 का मीनिंग क्या होता है, हर तरफ से मीनिंग देख लेना, सिर्फ प्यार का नहीं, ठीक है। या फिर मैं कम्युनिटी पे आज डाल दूँगी। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।